उत्सव मनाना, ये सब साम वेद की भक्ति है। बोलो रामचंद्र भगवान की। जैसे कि मंत्रों को याद किया जाता है, हमारे पंडित जी हैं तो उन्होंने वेद मंत्रों को याद किया। अब जन्म से तो किसी को वेद मंत्र याद होते नहीं हैं, वेद मंत्रों को याद करना पड़ता है। जब विद्या प्राप्त की, वेद मंत्र प्राप्त किए, पर उन वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। ऐसे ही जो संगीत विद्या के कलाकार होते हैं, पहले उस विद्या को सीखते हैं, पर उस विद्या को सीख के उसके द्वारा भगवान के भजनों को गाते हैं, उससे भगवान की सेवा होती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो संसार में जो कुछ भी है उससे आप भगवान की भी सेवा कर सकते हो और उससे आप संसार को भी रिझा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। भगवान का उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मना भगवान का। भगवान के जन्मोत्सव में एक बड़ी विचित्र बात हो गई कि मास दिवस कर दिवस भा, और मरमुन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस वाह। जब भगवान का उत्सव मना तो सूर्य नारायण भगवान के उत्सव को देखकर इतने मग्न हुए कि वो उन्होंने अपने रथ को स्थिर कर लिया। रथ को स्थिर कर लिया तो 1 महीने तक दिन डूबा ही नहीं। लो रामचंद्र भगवान की। 1 महीने तक उत्सव चलता रहा, 1 महीने तक वो दिन रहा, भगवान के जन्म का दिन 1 महीने तक। मास दिवस कर दिवस भा, मरमु न जाने कोई ज्ञानी लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं कि मास दिवस, मास का एक अर्थ 12 भी होता है, 12 गिनतियों में। तो 12 राशियों पर सूर्य भगवान उस समय आए थे, 12 राशियों पर। मास दिवस कर दिवस भा, उस दिन 12 राशियों पर सूर्य का प्रभाव था। मास दिवस कर दिवस भा, मरमु न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, नशा कवन विधि होई। और कुछ लोग ये अर्थ निकालते हैं कि 1 महीने का दिन हो गया था, सूर्य भगवान ने इतना आनंद लिया, 1 महीने तक रात्रि हुई नहीं। जब रात्रि हुई तो चंद्रमा महाराज का आगमन हुआ। चंद्रमा महाराज बड़े दुखी हुए, चंद्रमा महाराज बड़े दुखी हुए। और चंद्रमा महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका अवतार हुआ, महीने भर तक सबने उसका आनंद लिया, पर सूर्य नारायण ने हमें तो महीने भर तक आपके दर्शनों से वंचित रखा। हम तो महीने भर बाद आपके दर्शन करने के लिए आप आए हैं। तब भगवान ने वरदान दिया था कि चंद्रमा जी, ये अवतार सूर्य भगवान के नाम, तो अगला अवतार आपके नाम। अगले अवतार में जब हम रासलीला करेंगे तो वो रासलीला रात्रि में करेंगे, और वो रात्रि भी कई सारी रात्रियों के बराबर होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। और यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले कृत गुण गाना। और किसी को पता नहीं पड़ा कि 1 महीने का दिन हो गया। समय बीता और कुछ समय बीतने पर नामकरण का अवसर आ गया। नामकरण का अवसर आया तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा, और ध्यान में देखकर वशिष्ठ जी को जिसके जैसे गुण लगे वैसे उन्होंने नामकरण संस्कार किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार कर रहे हैं भगवान का।
इनकर नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुकोपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, सागर नाम भरत अस होई। जागे सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वीर प्रतासा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार सिया रामा। गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ चिर बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जिस हम राम 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 नाम का गान करते रहते हैं, आज प्रभु को अपना वो नाम प्राप्त हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों अनुपम नाम हैं। क्यों? ये तो सहस्र नाम हैं। भगवान क्या है? सहस्र नाम। भगवान के तो हजारों नाम हैं। सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ तो अपन भी करते हैं। कहीं श्री राम सहस्र नाम, कहीं विष्णु सहस्र नाम, कहीं गोपाल सहस्र नाम, कहीं शिव सहस्र नाम। तो भगवान तो सहस्र नाम हैं, उनके हजारों नाम हैं। पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार विचार करके इनका नाम रखता हूं। इनके नाम अनेक अनूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम रखा, भगवान का नाम। जो आनंद का सागर है, सुख की राशि है, सीकरते त्रिलोक सुपासी, और जिसके आनंद की एक बूंद से संपूर्ण त्रिलोक सुखी होता है। जैसे सूर्य नारायण सूर्य मंडल में हैं, अब उनका कुछ प्रकाश पृथ्वी पर आता है और उनके थोड़े से प्रकाश से हम और आप सभी सुखी हो जाते हैं। अपन सब देखते हैं वनस्पतियां उगती हैं, सबका जीवन चलता है सूर्य भगवान के थोड़े से प्रकाश से। ऐसे ही परमात्मा तो शक्ति का, तेज का और आनंद का सागर है, पर उनके आनंद के एक छोटे से अंश से तीनों लोग सुखी होते हैं। तो जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। ऐसे जो सुख के धाम हैं उनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, ये संपूर्ण लोक के प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, विश्राम प्रदान करने वाले हैं। संसार क्या करता है? आदमी के सुख को, उसके आनंद को भंग करता है, और भगवान का नाम व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है, विश्राम प्रदान करता है। भगवान का नाम क्या प्रदान करता है? विश्राम, शांति। और संसार क्या उत्पन्न करता है? अशांति। अभी आप बैठे हो, कितना आनंद आ रहा है, और जैसे ही संसार में जाओगे, कामकाज देखोगे, तो फिर भागम भाग शुरू हो जाएगी, इधर से उधर, उधर से इधर। और भगवान का नाम क्या प्रदान करता है? शांति। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर गो सोई, जोई ताकर नाम भरत सोई। जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत रखा गया। ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि भगवान विष्णु के अवतार थे भरत जी, और परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे भगवान राम जी। इसलिए दोनों को समान बताया रामायण में। भगवान खुद भरत जी के नाम का जाप करते थे। भरत जी इतने महान थे क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे,
राम जी जैसे ही थे। राम जी भरत जी में ज़्यादा अंतर नहीं था। जो रोज़ देखते होंगे वो चाहे पहचान पाते हों, बाकी राम जी भरत जी में ज़्यादा अंतर नहीं था, एक जैसे ही थे। जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे तो नगर के लोग, रास्ते के लोगों को ऐसा ही लगता था कि ये तो अभी वनवासी रूप में निकले थे, अब ये राजकुमार के रूप में कैसे आ गए। फिर जब पता पड़ता लोगों को तब पहचानते, अरे राजकुमार के रूप में भरत जी होंगे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। सहसा नर नारियों को पता नहीं पड़ता था कि राम जी कौन से हैं, भरत जी कौन से हैं। या भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी राम जी जैसे ही थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब आता है अगले भगवान शत्रुघ्न जी। जागे सुमरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमरण से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। और सबसे अब भगवान के जो प्रिय हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जो शेष जी महाराज हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, लक्षणों के धाम हैं, गुणों के धाम हैं, राम जी को प्रिय हैं। वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रूप से नामकरण किया। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, दंड समान भयो जस जागा। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। तो राम जी का जो यश है वो ध्वजा के समान है, विजय ध्वजा। और ध्वजा काय से ऊंची होती है? डंडे से नीचे डंडा लगाना पड़ता है बांस का, तब ध्वजा ऊपर फहराती है। तो लक्ष्मण जी का पराक्रम, लक्ष्मण जी की सेवा, लक्ष्मण जी के गुण राम जी के गुणों की ध्वजा को फहराने के लिए दंड के समान हुए। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। आगे कथा चलती है। चारों रूप शील बल धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों ही भाई रूप शील और बल के धाम हैं, फिर भी रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। बारी उते निज हित पतु जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने राम जी को अपना हितैषी जाना, अपना स्वामी माना और उनके चरणों में प्रेम को बढ़ाया। बारी उते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। और भरत और शत्रुघ्न में भी प्रभु और सेवक जैसी प्रीति थी। यानी लक्ष्मण जी सेवा करते थे रामचंद्र जी की, और शत्रुघ्न जी सेवा करते थे भरत जी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो ऐसी भगवान की सुंदर लीला है। भगवान सुंदर बाल लीलाएं करने लगे। पीली झगुलियाँ माँ ने पहनाई, घुटनों के बल भगवान चल रहे हैं। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो माया भगवान की भ्रुकुटी के इशारे से नाचती है, ऐसे प्रभु को छोड़कर तुलसीदास जी कहते हैं और किसका भजन किया जाए। भगवान
बड़ा सुंदर चरित्र कर रहे हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं माँ कौशल्या को जो आनंद मिल रहा है उसके बारे में वर्णन करते हैं। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। एहि विधि से सुविनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासन सुख दीना। ले उछंक कवहुंक हलरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान सिया रामा। सुत स्नेह वस माता, बाल चरित कर गान सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार फल न पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। कर पूजा नैवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गई जननी से सुपहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ वहाँ दुहि बालक देखा, मति भ्रम मोर किया आनंद शेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसि दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड सिया रामा। रोम रोम प्रतिलावे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कभी माता प्रभु को गोद में लेती हैं, कभी प्रभु गोद से कूद कर भाग जाते हैं, मित्रों के साथ खेलने लगते हैं। दशरथ जी बुलाते हैं तो भगवान नहीं आते, माता जब बुलाती हैं तो भाग जाते हैं। पीछे से कौशल्या माँ दौड़कर उनको पकड़ती हैं, पकड़कर लाती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं। भगवान मित्रों की ओर इधर उधर देखते हैं और अवसर पाकर फिर से भाग जाते हैं। बड़ी सुंदर बाल लीला भगवान ने की। एक बार क्या हुआ कि भगवान को स्नान करा के मैया ने अच्छे वस्त्र पहना के पलना में सुला दिया। अब मैया ने भगवान को सुला दिया और खुद पूजन करने के लिए मंदिर में आ गई। पूजन करने के लिए मंदिर में आई तो भगवान के लिए उन्होंने भोग तैयार किया, भोग लगाया भगवान को। तो रामचंद्र जी घुटनों के बल चलते आए और भोजन पाने लगे। भगवान को चढ़ाया हुआ भोग भगवान खाने लगे, राम जी खाने लगे। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसे सुला के आई थी, ये यहाँ कहाँ से आ गया। तो माता दोबारा पलना में देखने गई, तो पलना में जाके देखा तो भगवान सो रहे हैं, पलने में सो रहे हैं। यहाँ कर देखा तो भगवान भोजन कर रहे हैं। फिर माता पलने में देखने गई तो भगवान शयन कर रहे हैं। और फिर से आकर देखा मंदिर में तो भगवान भोजन पा रहे हैं। यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, यहाँ वहाँ दोनों जगह पे एक ही बालक देखा। माता कह रही है कि मेरी मति का भ्रम है कि ये कुछ और है। तब भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये थे। ऐसा विश्व रूप के दर्शन कराए भगवान ने, वैसे ही जैसे कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को दर्शन कराए थे।
फिर माता कौशल्या को पुत्र स्नेह प्राप्त हो, पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए भगवान फिर से बालक बन गए और माँ को उन्होंने सब कुछ भुला दिया। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे भगवान की बाल लीला बड़ी सुंदर ढंग से चल रही है। बोली रामचंद्र भगवान की जय। आगे कथा में आप प्रवेश करें। अब आगे क्या होगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुरति गाए, और जिन कर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान ने बाल लीलाएं तो की, पर जिनका मन भगवान के चरित्र में नहीं लगता हो, उन्हें तो विधाता ने वंचित कर दिया। यानी भगवान ने उनको दौरे दोपहर ठग लिया, जिनका मन भगवान के भजन में नहीं लगा। जब भगवान ने अवतार लिया और वो लीलाएं की, और अगर अपने मन को वो लीलाएं नहीं भा पा रही, अपने मन में वो लीलाएं आनंद प्रदान नहीं कर पा रही, तो फिर बोली रामचंद्र भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना है कि हे प्रभु, सबको आपके श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो। और इसी कामना के साथ भगवान थोड़े बड़े हो गए। भगवान बड़े हो गए तो गुरुदेव के आश्रम पर गए। गुरुदेव के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए। तो पुराने जमाने में गुरुओं के आश्रम पर जाकर अध्ययन किया जाता था। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबके बच्चे समान ढंग से रहते थे। किसी को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। सबसे आश्रम का काम करवाया जाता था, भिक्षाटन करवाया जाता था। सबसे जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, आश्रम में जमा करो, तब तो आश्रम चलेगा। आश्रम में भोजन कहाँ से मिलेगा? आश्रम में भोजन कहाँ से मिलेगा? तो शिष्य लोग जाते थे, नगरों में भिक्षा मांग के लाते थे, उस भिक्षा को आश्रम में जमा कर देते थे, उससे भोजन की व्यवस्था चलती थी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि लोगों के मन में अभिमान ना आए। हम बड़े व्यक्ति का बेटा अपने आप को बड़ा ना समझे, किसी दूसरे को छोटा ना समझे, समाज में भेदभाव ना बढ़े, सब एक दूसरे के सुख दुख को जाने। और राजकुमारों को भी कष्टपूर्ण जीवन इसलिए दिया जाता था, कठोर जीवन दिया जाता था, ताकि समय आने पर वे विपत्ति का सामना कर सकें, उससे घबरा ना जाएं। राजकुमारों को अगर जंगल में जाना पड़ता फिर तो गुरु के आश्रम में पहले ही उनसे सेवा करवाई गई, तो पहले से ही उन्हें कुटिया में रहना आता था। कच्चे मकानों में कुटियाओं में रहना उन्हें आता था, क्योंकि गुरु जी के आश्रम में वो कच्चे मकानों में कुटियाओं में ही रहे थे। तो यदि कठिन जीवन जीना चाहिए, अच्छा है, उससे बच्चे मजबूत बनते हैं, मुसीबतों का सामना करने की शक्ति आती है। जो मजबूत होगा विपदा के समय वह अड़े खड़ा रहेगा, जो कमज़ोर होगा वो विपदा के समय टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एक बार एक कहानी है, एक सत्य घटना है। एक पिताजी करोड़पति थे बम्बई में, अभी की बात है 2-3 साल पुरानी। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाला, उससे कहा कि तू 1 महीने में मुझे 5,000 रुपये कमा के ला। 5,000 कमा ला 1 महीने में, मैंने तुझे इतना पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तू जा और 1 महीने में 5,000 रुपये कमा के ला। लड़का गया, किसी पेट्रोल पंप पे उसने नौकरी की, हाथ जोड़े सेठ के, पैर छुए, 2-4 सेठों ने भगा दिया, कोई काम नहीं है, बोल दिया कोई काम नहीं है। किसी सेठ ने दया करके उसे नौकरी दी। तो 1 महीने तक पेट्रोल पंप की दुकान पे उसने पेट्रोल पंप भरा।
1 महीने तक अपने मालिक से उसने सर कह के बोला, हाथ जोड़े। ग्राहकों से उसने तमीज़ से बात की, सबसे भाई साहब कह के, भैया कह के, दादा कह के उसने व्यवहार किया। और सब तरह से 1 महीना गुजार के 5,000 रुपये कमा के वो पिताजी के पास लाया। पिताजी ने कहा, बेटा कैसे रहा? तो बेटे ने कहा कि पिताजी आपने बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, कि मैंने तो शुरू से करोड़ों रुपए देखे हैं, मुझे पता नहीं है कि 5,000 रुपये कैसे कमाए जाते हैं। अब मुझे पता पड़ गया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसलिए कठिन जीवन जीना चाहिए, अच्छा रहता है। उससे संसार को समझने का अपन को अनुभव मिलता है, अवसर मिलता है, संसार का अनुभव प्राप्त होता है, जीवन को समझने का, जीवन को जानने का, जीवन को जीने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान को राजा दशरथ ने गुरुदेव के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हर फल यह कौतुक भारी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोवर लागी, कराहे विविध तप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय सन तब कीने। अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, जाके सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि प्रलय कौतुक भारी। अल्प काल में ही भगवान को सारी विद्या प्राप्त हो गई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जागी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान ने गुरुदेव की सेवा की, गुरुदेव की वंदना की, गुरुदेव के चरण दबाए, और शीघ्र ही कुछ समय में भगवान को सारे संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति हो गई और भगवान बड़े हो गए। भगवान बड़े हुए तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान बड़े हो गए तो भगवान का क्या आचरण था कि सुबह उठकर सबसे पहले माता को, पिता को और गुरु को भगवान प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भई माथा। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार जरूर दिलाओ घर में कि सुबह सुबह वे माताओं के, पिताओं के और गुरुजनों के चरण छुआ करें। इससे अच्छे संस्कार मिलते हैं। अपन करते हैं वैसे ही फिर अपने बच्चे करते हैं। तो ऐसे भगवान, ऐसे अपने बच्चों को ऐसे आचरण दो, ऐसे संस्कार दो। अच्छी बात है अगर ऐसा हो तो। भगवान सुबह उठकर माता, पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान सारे पूर्ववासियों को बड़े प्रिय लगने लगे। प्राण होते प्रिय लागें, सब कहूँ राम कृपाल। भगवान वन में जाते, मृगों को मार के लाते। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी स्वर्गलोक से धारे। जो जो मृग भगवान के बाण से मारे गए वे सब के सब स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। और इस तरह से भगवान बड़े हुए। उधर वन में एक चरित्र हो रहा है।
वन में महाराज विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और विश्वामित्र जी उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विश्वामित्र जी कौन थे? वैज्ञानिक। जैसे अभी होते हैं ना वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नए नए निर्माण करते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं वैज्ञानिक लोग। तो ऐसे विश्वामित्र जी उस समय मंत्र विज्ञान के वैज्ञानिक थे। मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञों के द्वारा वो नए नए आविष्कार करते थे। नए अस्त्र शस्त्रों को बनाना, नई सुख सुविधाओं की चीज़ें बनाना, नई नई सिद्धियां प्राप्त करना। अरे उनकी सिद्धियों की आप क्या कहोगे? विश्वामित्र जी ने तो अपनी विद्या से, अपनी सिद्धि से नया स्वर्ग बना दिया था। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जब देवेंद्र से उनका विरोध हुआ और हरिश्चंद्र महाराज के पिता थे त्रिशंकु, क्या नाम था उनका? त्रिशंकु, हरिश्चंद्र जी के पिताजी का। तो त्रिशंकु ने मन में संकल्प किया कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग का विधान नहीं है कि कोई सशरीर स्वर्ग में जाए। तो त्रिशंकु ने कहा कि मैं सशरीर ही स्वर्ग जाऊंगा। तो उनको कोई स्वर्ग नहीं भेज रहा था। घूमते घूमते भी विश्वामित्र जी के पास आए। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का पूर्व में विरोध चलता था। अब इस उम्र में तो वो सब समान हो गए थे, पर पहले विरोध हुआ था इनका। तो विश्वामित्र जी के पास आए त्रिशंकु और कहा कि महाराज मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा कीजिए। सबने कहा है कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम किसकी शरण में गए थे, किससे तुमने पूछा? तो त्रिशंकु ने बताया कि मैं वशिष्ठ जी की शरण में गया था। उन्होंने कह दिया कि तुम कभी भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, यानी मैं कभी नहीं जा सकता सशरीर स्वर्ग। विश्वामित्र जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, यह मेरा संकल्प है। और विश्वामित्र जी ने अपना तपोबल दिया त्रिशंकु को। तो राजा त्रिशंकु सशरीर उड़ने लगे और उड़कर स्वर्ग तक पहुंच गए। भाई इंद्र ने देखा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तो त्रिशंकु ने कहा कि मैं अयोध्या का महाराज हूँ। त्रिशंकु ये अयोध्या के ही राजा थे, हरिश्चंद्र जी के पिताजी। हरिश्चंद्र जी राम भगवान के पूर्वज थे। हरिश्चंद्र जी राम भगवान के पूर्वज थे। तो देवेंद्र ने त्रिशंकु को वहां से धक्के देकर नीचे फेंक दिया। इंद्र ने विश्वामित्र जी का नाम लेते हुए त्रिशंकु गिरे, विश्वामित्र बचाओ, विश्वामित्र बचाओ, विश्वामित्र बचाओ। तो विश्वामित्र ने उन्हें बीच आकाश में ही रोक दिया अपने तपस्या के बल से। और फिर विश्वामित्र ने कहा कि यदि देवेंद्र को इतना अभिमान है कि वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो मैं देवेंद्र के स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्वर्ग का निर्माण कर सकता हूँ और तुम्हें वहाँ का इंद्र बना सकता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से पहले नए आकाश की रचना की। उस आकाश में ग्रह नक्षत्रों को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है ना, तो इसमें 27 नक्षत्र हैं। तो विश्वामित्र जी ने दूसरे नक्षत्र बनाए, दूसरे ग्रह बनाए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये है ना, इनके अतिरिक्त दूसरे ग्रह नक्षत्र विश्वामित्र जी ने बना दिए। फिर उसमें स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ पर देवी देवता बनाए, फिर उसमें उद्यान बनाए, वन बनाए, उपवन बनाए, पूरा लोक बनाया, स्वर्ग लोक। और पूरा स्वर्ग लोक बनाकर और फिर उसमें त्रिशंकु महाराज को इंद्र बनाकर, उसका राजा बनाकर वहाँ बैठाया। जब त्रिशंकु वहाँ पर बैठे तो इंद्र का स्वर्ग डोलने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। डोलने से मतलब इंद्र के स्वर्ग की ख्याति खत्म हो गई। अब अपने गांव में अगर एक गाड़ी हो तो उसकी कीमत होती है, अगर 10 गाड़ी हो जाए तो फिर काय कीमत। तो एक स्वर्ग है तो उसकी कीमत है, तो देवता रहते हैं वहाँ पे। पर विश्वामित्र का इतना तपोबल था कि उन्होंने दूसरा स्वर्ग बना दिया था।
हिरण्यकश्यपु हों, चाहे जलंधर हों, चाहे शंखचूर्ण हो, चाहे रावण हो, इनमें से किसी में इतना बल नहीं था कि दूसरा स्वर्ग बना दें। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए स्वर्ग में ही जाकर राज्य करते थे और देवताओं को भगाते थे वहाँ से। ये देवताओं को पराजित करते थे। चाहे राजा बलि हों, राजा बलि ने भी 100 यज्ञ किए इंद्र पदवी के लिए, और भगवान ने उनको छल लिया, तो वो रसातल में चलेगा, आगे चल के वो इंद्र बन जाएंगे। पर उसी स्वर्ग के लिए ये सब प्रयत्न करते रहे, जीतते रहे, लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, कभी देवता कभी दानव, कभी देवता कभी दानव, एक ही स्वर्ग के लिए। लेकिन विश्वामित्र का ऐसा तपोबल था कि विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी थी। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए। ऐसे ऐसे गुरु थे भगवान के। वे वशिष्ठ और विश्वामित्र किसी के गुरु बन जाएं और उसको अपनी शक्तियां प्रदान कर दें, तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की क्या गिनती है, इनकी क्या गिनती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे ऐसे गुरु। तो विश्वामित्र जी महाराज वन में निवास कर रहे हैं। बाद में फिर त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान दिया गया था। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर विश्वामित्र जी ने अपना द्वारा बना हुआ स्वर्ग समेट लिया था, उसे लुप्त कर दिया था। बोलिए शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की और सदगुरु सरकार की। तो विश्वामित्र गायत्री के उपासक थे। किसके उपासक थे? गायत्री के। गायत्री की उपासना से ऐसी ऐसी सिद्धियां मिली हैं जो किसी और देवता की उपासना से नहीं मिली। ऐसे विश्वामित्र महाराज बड़े महान हैं। विश्वामित्र जी ने ऐसा तप किया कि बारिश में खुले आंगन में बैठकर तपस्या करते थे, और सर्दियों में गले गले जल में डूबकर तपस्या करते थे, और बैसाख और जेठ की गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाकर और सूर्य की धूप में बैठकर तपस्या करते थे। ऐसी तपस्या विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक की थी। बोली राघवेंद्र सरकार की। 60,000 वर्ष तक। रावण ने तपस्या की थी 10,000 वर्ष। हिरण्याकुश ने तपस्या की थी, हिरण्यकश्यपु ने 27,000 वर्ष, 36,000 वर्ष। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी 36,000 वर्ष। मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी 23,000 वर्ष, और विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी 60,000 वर्ष। विश्वामित्र जैसा ऋषि न था, न हुआ, न होगा। बोले सदगुरु भगवान की। ये विश्वामित्र ऋषि अपने तपोबल के बल से, इसी देह से ब्रह्म ऋषि बन गए थे। शरीर उनका क्षत्रिय का था, पर तपस्या के बल से वो ब्रह्म ऋषि बन गए थे। क्योंकि ब्रह्म ऋषि तो वही होता है जो जन्म से ब्राह्मण होता है। जैसे राजा जनक हो गए, तो राजा जनक राज ऋषि थे, ज्ञानी थे, पर राजा थे, क्षत्रिय थे, इसलिए राज ऋषि की उपाधि मिली। पर विश्वामित्र जी ने जीते जी क्षत्रिय होने के बावजूद ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। बोलिए सदगुरु भगवान की, विश्वामित्र महाराज की जय। ऐसे विश्वामित्र महाराज जब वन में निवास कर रहे हैं, उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया है, और क्रोध नहीं करेंगे। उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया, तो जब वो यज्ञ करते तो मारीच और सुबाहु आके उनके यज्ञ को भंग कर देते, उसमें अपवित्र सामग्री डाल देते। मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये अपवित्र सामग्री डाल देते और उनके यज्ञ को भंग कर देते। ऐसे विश्वामित्र अब जो चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं, जिन्होंने क्रोध का परित्याग कर दिया है, उनको ये राक्षस वन में सता रहे हैं। जैसे मान लो शेषनाग शीतल हो गए हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान के गुरु जी हैं, बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। तो उनको बड़ी चिंता हुई विश्वामित्र जी को, और उनके मन में चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया है, मैं अयोध्या जाऊं, भगवान को अपनी सहायता के लिए लाऊं और उनसे अपना यज्ञ संपन्न कराऊं।
और मेरे पास जो विद्याएं हैं वो मैं भगवान को प्रदान करूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो वन में विश्वामित्र जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। एक भजन गा लिया जाए, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। इतना विचार लो तुम, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए सो तू कर। कि सभी के साथ में बन जाए सो तू कर। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो तू कर। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
कबीर का सिद्धांत साफ साफ ये नानक कबीर का सिद्धांत साफ साफ ये नानक कबीर का निज स्वरूप निहार लो बस हो गया भजन बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आत्म रूप निहार लो बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आत्म रूप निहार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर इतना विचार लो बस हो गया भजन नेकी सभी के साथ में बन जाए सो तू कर जितना भला किसी के साथ करता बन जाए उतना करो मत सिर बदी का भार ले सिर पर बुराई का भार मत लो मत सिर बदी का भार लो